हेलो एवरीवन। एसओएल ने फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आपको फॉर्म किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। फिर भी कोई आपकी क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वहाँ पर आपका रिप्लाई किया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले आपको एसओएल की वेबसाइट पे आना है sol.du.ac.in और यहाँ पे आपको जाना है कंटिन्यू टू वेबसाइट पे। नीचे आप आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट डैशबोर्ड का। यहाँ पे आपको अपना एसओएल का रोल नंबर और बारकोड यहाँ पे फिल करना है और लॉगिन करना है। आप अपने एसओएल के डैशबोर्ड में जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने नीचे स्क्रॉल डाउन करने पे एक ब्लू कलर का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर 5 यूजी 2023-2024 क्लिक हेयर। आपको इस पर क्लिक करना है। अब एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, एग्जामिनेशन फॉर्म, एग्जाम फॉर्म, एडमिशन फॉर्म ये सारे एक ही फॉर्म है। एसओएल में इसको एग्जामिनेशन फॉर्म बोला जाता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। इसी में आपके फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। कोई आपका बैक का एग्जाम है, कोई ईयर का एग्जाम है आपका, या कोई आपने एग्जाम में एब्सेंट हो गए थे, वो सारे सब्जेक्ट आपको इसी एक फॉर्म के अंदर ऐड करने हैं। कुल मिला के बात इतनी है कि थर्ड ईयर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक यही फॉर्म फिल करना है, इसके अलावा और कोई फॉर्म फिल नहीं करना होता। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आगे। इस लिंक पे आपको जाना है। जैसे इस लिंक पे आप जाओगे आपके सामने, एक मिनट, इस तरह का इंटरफेस जो है खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो एसओएल रोल नंबर लिखा हुआ ना, यहाँ पे जब आप रोल नंबर टाइप करोगे तो आपको अपने जो एग्जैक्ट रोल नंबर है, जैसे 21, 1, 41, इस तरह से करके जो भी आपका रोल नंबर है ये डैश जो है बीच में आपको लगाना है। डायरेक्टली आपको रोल नंबर टाइप नहीं करना है। इसके अलावा जो बारकोड आप डालोगे वो बारकोड यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे सबमिट आपको करना है। सबमिट आप जैसे करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे देखो, दो तीन चीज़ें आप इंपॉर्टेंट ध्यान रख लो। अभी पहली बात तो ये नोट कर लो कि लास्ट डेट जो है वो अभी तक रिलीज नहीं की गई, यानी कि आपको फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है ये अभी इन्फॉर्म नहीं किया गया है। हालांकि जो अल्टीमेट लास्ट डेट होती है, अल्टीमेट लास्ट डेट का मतलब क्या है कि बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में भी एग्जाम के 15 दिन पहले तक आपके एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो फिल किए जा सकते हैं। उसके बाद किसी भी हालत में फॉर्म फिल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। फॉर्म किन कोर्सेज के निकले, तो जितने भी आपके कोर्सेज है यूजी के अंदर उन सभी कोर्सेज के फॉर्म निकल चुके हैं। इसके अलावा ऐसे जो स्टूडेंट है जिनके फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर के कोई ईआर सब्जेक्ट है, यानी कि वो पास आउट स्टूडेंट है, उनके 3 साल जो है कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में कोई एक सब्जेक्ट रह गया जिसमें वो फेल हो गए थे, एब्सेंट हो गए थे, तो उसके फॉर्म भी आ चुके हैं। आप भी अपना डैशबोर्ड चेक कर सकते हो। तो ये ध्यान रखो, सारे कोर्सेज के स्टूडेंट जो अभी फिफ्थ सेमेस्टर में है, जिनका एडमिशन जो है 2021 का है, यानी कि उनका रोल नंबर 21 से स्टार्ट होता है, उनके फॉर्म आ चुके हैं। इसके अलावा उसके पहले के भी कोई स्टूडेंट है जिसका फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में ईआर है, उनके भी फॉर्म निकल चुके हैं। तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। यहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ पे लिखा होगा एग्जामिनेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा। ठीक है, ऊपर आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी। अब नीचे देखो, यहाँ पे आपको फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर दोनों के सब्जेक्ट चूज करने हैं और नीचे आपके इंप्रूवमेंट, और किसी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो वो सब्जेक्ट जो है आपको ऐड करना है। ये बात आपको क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब देखो, ये जो फॉर्म मैंने ओपन किया हुआ है ये एक बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का फॉर्म है। तो इसमें इनको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता, जो भी सब्जेक्ट इनको चूज करने होते हैं। देखो, हर ऑप्शन में एक ही यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, तो इनको यहाँ पे चॉइस नहीं मिलती। सेम ऑप्शन जो है इनको सेम सब्जेक्ट जो है चूज करना है। बाकी अगर आपका बीकॉम है, बीए प्रोग्राम है, कोई भी कोर्स है, अगर आपको में चॉइस आएगी तो आपको सब्जेक्ट जो है चूज करना पड़ेगा। बाकी जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट है, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, इन सब स्टूडेंट्स को सेम ही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है जो यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप देखोगे हर ऑप्शन में यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट खुल के आ रहा है, सेम सब्जेक्ट उनको बस चूज करके आगे फॉर्म फिल करना है। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आपको केयरफुली यहाँ पे चूज करने हैं। एक बात और, जैसे मान लो यहाँ पे मैं सेलेक्ट का ऑप्शन यहाँ पे फिल कर दबा रहा हूँ, तो हो सकता है किसी स्टूडेंट के केस में यहाँ पे सिर्फ सेलेक्ट लिखा हुआ है, जो नीचे सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट शो ही ना हो। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़े दिन वेट करना है। 1-2 दिन में जो पोर्टल है उस पोर्टल में जो भी एरर होगा उस एरर को रेक्टिफाई कर लिया जाएगा और आपका जो सब्जेक्ट है वहाँ पे आने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका यहाँ पे स्टूडेंट डैशबोर्ड में फॉर्म का लिंक नहीं आ रहा होगा, उनको भी 2-4 दिन वेट करना है, उनके डैशबोर्ड में भी फॉर्म का लिंक आ जाएगा। बाकी अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है, जैसे मान लो जिसका इस तरह का ऑप्शन जो है जिसमें यहाँ पे जब वो अपना रोल नंबर वगैरह टाइप कर रहा है, बारकोड टाइप कर रहा है, सबमिट कर रहा है, तो वहाँ पे आगे ओपन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं खुल रहा, वहाँ पे एरर आ रहा है। तो उस केस में आप पहले तो चेक करो कि आपने जो रोल नंबर है अपना वो सही फॉर्मेट में फिल किया है।
अगर रोल नंबर सही फॉर्मेट में फिल किया तो आप भी 2-4 दिन का वेट करो। जब फॉर्म निकलते हैं तो वेबसाइट में कुछ एरर्स होते हैं, उसकी वजह से जनरली कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इस तरह का नोट भी आपके सामने आ सकता है कि दिस रजिस्ट्रेशन इज़ फॉर यूजी प्रोमोटेड स्टूडेंट्स एंड एक्स स्टूडेंट, कुछ एरर वगैरह भी आ सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। 2-4 दिन का आपको वेट करो। अभी के लिए कोई भी लास्ट डेट अनाउंस नहीं की गई है। लास्ट डेट जब भी अनाउंस की जाएगी तो आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी टेलीग्राम और टेलीग्राम व्हाट्सएप वगैरह पे आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आपने 5th और 6th सेमेस्टर के यहाँ पे सब्जेक्ट जो है आपने चूज़ कर लिए। उसके बाद क्या करना है, आप नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे सब्जेक्ट की यहाँ पे लिस्ट होगी। मेनली आपके 4th और 3rd सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा मान लो आपके 1st और 2nd सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में बैक है तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है, ध्यान से समझनी है। एक तो ये समझो कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिया हुआ है। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, पहले तो वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ देखो, पहले तो ये समझो कि इम्प्रूवमेंट अगर दे रहे हो तो उसके लिए आपको अलग से फ़ी पे करनी पड़ेगी। कितनी फ़ी पे करनी पड़ेगी, 1 से लेकर 4 सब्जेक्ट तक, यानी कि अप टू 4 सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। और 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो उसमें 100 रुपीज़ ऐड करते जाओ। जैसे जो 5 सब्जेक्ट है तो 400 प्लस 100, 500 रुपये हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरह से, और जो भी एक्स स्टूडेंट है उनकी 500 रुपये अलग से रजिस्ट्रेशन फीस भी लगेगी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की बात करें तो इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, आपने 3rd और 4th सेमेस्टर में अपने सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दिए। किसी सब्जेक्ट में आपको लगता है कि मेरे कम मार्क्स आए हैं, मैं दोबारा इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहता हूँ और मेरे मार्क्स ताकि इम्प्रूव हो जाएँ, तो उस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हो। लेकिन ध्यान रखो, जैसे ही आप इम्प्रूवमेंट फिल करते हो तो आपको इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना ही देना है। और जब आप दोबारा एग्ज़ाम दोगे उसमें जितने मार्क्स आएंगे वही आपके फाइनल मार्क्स होंगे। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि मेरे पहले तो 50 मार्क्स थे, अब मैंने एग्ज़ाम दिया, अब मेरे 45 मार्क्स आए हैं तो मेरे पहले वाले मार्क्स दे दो, ऐसा नहीं होगा। अगर आप इम्प्रूवमेंट फिल कर रहे हो तो जो नए मार्क्स आपके आएंगे वही आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे, ठीक है। तो ये इंप्रूवमेंट आप यहाँ से फिल कर सकते हो। बाकी अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फेल हो चुके हैं तो उसके आगे यहाँ पे देखो एफ लिखा हुआ है। जिसमें आप पास ऑलरेडी वहाँ पे तो पी लिखा होगा, जिसमें आप फेल हो वहाँ पे एफ लिखा हुआ। तो जिसमें भी एफ लिखा हुआ, जिसमें भी आप फेल हो उसको आपको कंपल्सरली यहाँ पे टिक करना है। जिसमें भी आप फेल हो वहाँ उसको आपको यहाँ पे चेक करना है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो बोलेंगे कि मैंने 4th सेमेस्टर में या 3rd सेमेस्टर में जो मेरा जिसमें मैं फेल था, जिसमें मेरी ईआर थी, उसका मैंने रीवैल्यूएशन के लिए फिल किया हुआ लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। तो उस केस में आपको क्या करना है, तो देखो अभी फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो अनाउंस नहीं की गई है। आप चाहो तो लास्ट डेट का वेट कर सकते हो, तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिल कर देना। इन केस मान लो आपकी लास्ट डेट के पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है तो उस केस में आपको ये फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये फॉर्म आप फिल नहीं करोगे, इसमें सब्जेक्ट को ऐड नहीं करोगे तो आप जो है उसका एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इन केस मान लो आपका जो रिवैल्यूएशन का रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं रहता, आप उसमें दोबारा से आपको फेल ही किया जाता है, या फिर मान लो रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में कोई इशू आ जाता है तो उस केस में आप बाद में एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। अगर मान लो आपने ये फॉर्म फिल कर दिया, आपका रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आया, उसमें आप पास हो गए, तो इस सब्जेक्ट को जाके आप एसओएल कैंपस से इसको रिमूव करवा सकते हो कि भाई इस सब्जेक्ट में मैं पास हो चुका हूँ, इस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम मुझे अब दोबारा नहीं देना, तो इसको यहाँ से हटा दो। तो वो आपके पास ऑप्शन होता है। लेकिन अगर आपने फॉर्म ही फिल नहीं किया, फॉर्म में सब्जेक्ट ऐड ही नहीं किया, तो उसका एग्ज़ाम आप नहीं दे पाओगे। ये आपको ध्यान रखना है। ये फेल वाले सब्जेक्ट ऐड कर लोगे, अगर किसी में इंप्रूवमेंट देना है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आई हैव रीड द अंडरटेकिंग पे आप जाओगे और उसके बाद आगे सब्जेक्ट को सेव करके आपको फ़ी पेमेंट करनी है। तो अब यहाँ पे मैं फ़ी पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा आपको, लेकिन बाकी पूरा प्रोसीजर आपको मैंने बता दिया किस तरह से फॉर्म वगैरह फिल करने हैं। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी मैंने आपको बता दिया 5th सेमेस्टर के सभी कोर्सेज़ के जो फॉर्म है वो आ चुके हैं। 3rd सेमेस्टर के फॉर्म जब भी आएंगे तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी ऐसे जो एक्स स्टूडेंट है जिनकी 5th और 6th सेमेस्टर में बैक है उनके फॉर्म भी आ चुके हैं, वो भी अपना डैशबोर्ड जो है चेक कर सकते हैं। कोई और आपकी क्वेरी है, किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कुछ और आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, वहाँ पे आपका रिप्लाई किया जाएगा। किसी और नए टॉपिक पे आप वीडियो चाहिए तो वो भी आपके लिए बना दी जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड।